आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज आपको दो तस्वीरों से रूबरू करवाऊंगा। वो तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है, देश का मान बढ़ाती है और दुनिया भर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां देश में और दुनिया भर में इस्लामोफोबिया फैलाया जाता है, जहां हिजाब को टारगेट किया जाता है, वो भी वैसे समय में जब परीक्षाएं चल रही होती हैं। तब जाकर के देश में ये बताने की कोशिश की जाती है कि हिजाब पर पाबंदी लगनी चाहिए और हमारी ही बहनें अपने फंडामेंटल राइट के लिए एहतजाज करती हैं और तमाम चीजें सामने आती हैं और तमाम तरीके का प्रोपागेंडा फैलाया जाता है इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ। पर उस दौरान भी हमारी बहनें दुनिया भर में कमाल कर रही हैं। ऐसा ही कमाल किया है, एक तस्वीर आप देख रहे हैं मेरी तरफ इल्हम की, जो कि कर्नाटक की रहने वाली हैं, साइंस की स्टूडेंट है और 12वीं में 600 में से 597 नंबर हासिल किए हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं फातिमा पेमन, जो ऑस्ट्रेलिया की हैं और ऑस्ट्रेलिया संसद में पहली बार एक हिजाबी महिला जीत करके पहुंची है। इन दोनों हिजाबी महिलाओं ने देश और दुनिया में अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है और हर कोई इन दोनों लोगों के बारे में बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे समय पर यह तस्वीर सामने आई जब देश में लगातार महिलाओं को टारगेट किया गया, वो भी मुस्लिम बहन बेटियों को हिजाब के मामले में। किस तरीके से अपना सिक्का मनवाया है इल्हम ने देश में, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में जिस तरह मुस्लिम लड़कियों को परीक्षा देने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा, आप सब जानते हैं। हिजाब को लेकर मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ नारे भी लगाए गए। कई स्कूलों में उन्हें बिना हिजाब परीक्षा देने तक नहीं दी गई, लेकिन इल्हम ने 12वीं की परीक्षा में 597 अंक हासिल करके एक मिसाल कायम की है। दरअसल कर्नाटक की हिजाबी मुस्लिम छात्रा इल्हम ने 12वीं कक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया है। साथ ही ये भी साबित किया है कि हिजाब में रहकर भी तमाम संघर्ष के बावजूद अपने जो टारगेट है उस पर फोकस किया जा सकता है। उन लोगों को गलत ठहराया जा सकता है जो कहते हैं कि हिजाब के कारण लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं। इल्हम ने साबित कर दिया कि हिजाब पहनकर भी अपनी शिक्षा हासिल की जा सकती है। इल्हम ने सेंट इलियासिस स्कूल मैंगलोर से साइंस स्ट्रीम में 600 में से 597 अंक हासिल किए और क्लिनिकल साइकोलॉजिकल में अपना करियर बनाना चाहती हैं। इस कॉलेज की अनीशा माल्या ने 595 अंक हासिल कर कॉमर्स स्ट्रीम में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो इल्हम ने बताया, जब मेरे रिश्तेदारों ने मुझे ये बताने के लिए फ़ोन किया कि मैंने दूसरी रैंक हासिल की है तो मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ। जब मैंने देखा कि मैंने 600 में से 597 अंक हासिल किए हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। छात्रा ने कहा कि ये यूनिपाई डीम टू यूबी यूनिवर्सिटी में अपनी उच्च शिक्षा हासिल करना चाहती है। जहां एक तरफ इल्हम की तस्वीर आपने देखी जिसने देश का नाम रोशन किया है, तो वहीं हिजाब को लेकर के कर्नाटक के मंगलुरु में ही कैसी तस्वीरें देखने को मिली वो देश के सामने है, जहां इन्हीं हिजाबी महिलाओं के सामने जय श्री राम का नारा लगा करके इन्हें डराने की कोशिश की गई। पर मुस्कान ने नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा क्या लगाया तो हर जगह खलबली मच गई, क्योंकि मुस्कान ने यह दिखाया कि वो इन गुंडों से डरने वाली नहीं है। तो अब बात की जाए फातिमा पेमन की। फातिमा पेमन ऑस्ट्रेलिया में पहली हिजाबी महिला सांसद बनी है और आपको याद होगा कि किस तरीके से एक ऑस्ट्रेलियन आतंकी ने
न्यूजीलैंड में मस्जिद के अंदर घुस करके ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी नमाजियों के ऊपर। वो तस्वीर लोगों के सामने है और उस देश से आकर के फातिमा पेमेन ने एक मिसाल कायम कर दी है और उन इस्लामोफोबिया फैलाने वाले लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ दिया है। आपको बता दें कि फातिमा पेमेन ने ऑस्ट्रेलिया की संसद में सीनेट पद पर काबिज हो गई हैं। उन्होंने वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की छठी सीनेट सीट जीत ली है। अफगान ऑस्ट्रेलियाई मूल की फातिमा पेमेन संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बन गई हैं। अफगानिस्तान की पूर्ण शरणार्थी पेमेन की जीत विश्व शरणार्थी दिवस पर हुई है। लिबरल सेनेटर माइकिया कैश और डिन स्मिथ के साथ लेबर सेनेटर सू लाइसेंस और ग्लेन स्टिल ने के फिर से चुने जाने के बाद फातिमा एकमात्र नई सेनेटर हैं, जबकि एक सीट ग्रीन सेनेटर डोरिंडा कॉक्स ने जीती है। तो सीट जीतने के बाद पोमन ने अपनी जीत की खुशी जताई। उन्होंने कहा कि हम जीत गए हैं। मुझे ये घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि मुझे आधिकारिक तौर पर वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की एक सेनेटर के रूप में चुना गया है। आपके प्यार और समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमने ये करके दिखाया है। फातिमा पेमेन कई साल पहले अपने माता पिता और 3 भाई बहनों के साथ अफगानिस्तान से एक शरणार्थी के रूप में पहुंची थी। जब वे ऑस्ट्रेलिया आई थी, अपने बचपन में ही उन्होंने एक देश से दूसरे देश में शिफ्ट होने की पीड़ा झेली थी। फातिमा का बचपन पर्थ में बीता। जब फातिमा का परिवार अफगानिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आया तो जीवन यापन के लिए उन्हें कड़ा संघर्ष करना पड़ा। लिहाजा फातिमा के पिता दिन भर काम किया करते थे। इस दौरान उन्होंने रसोइया, सुरक्षा गार्ड और टैक्सी ड्राइवर का भी काम किया। इसके बाद उन्होंने अपना एक छोटा सा व्यवसाय भी किया। रिपोर्ट के मुताबिक फातिमा के पिता काम करते थे और घर की देखभाल उनकी मां किया करती थी। जब वे छोटी थी तब अपने माता पिता की कड़ी मेहनत से प्रेरित होकर पेमेन ने यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के लिए काम करना शुरू किया। 2018 में फातिमा पेमेन ने अपने पिता को ल्यूकेमिया में खो दिया। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी तरह ही मेहनती ऑस्ट्रेलियाई लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं, उनकी आवाज उठाना चाहती हैं, उनके जैसे लोगों के दर्द को कम करना चाहती हैं। अपने जीवन में फातिमा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब वे सामाजिक जीवन में आई तो उन्होंने कई बेड़ियों को तोड़ा। इसके साथ ही फातिमा ने महिलाओं, युवाओं और विविध समुदायों के लिए लड़ाई लड़ी, उनकी बाधाओं को खत्म करने की कोशिश की। फातिमा की जीत के बाद उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं। डब्ल्यू सांसद पैडिक गोमन ने कहा कि मुझे गर्व है कि हमारा राज्य कैनबरा में हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए फातिमा को भेज रहा है। सेनेटर चुनी गई फातिमा पेमेन अफगानिस्तान की संस्कृति को सहेजे हुए वे ऑस्ट्रेलियाई मुस्लिम हैं। वे गरीब और मजदूरों की आवाज उठाने वाली सशक्त आवाज है। लिबरल सेनेटर लाइंस ने कहा कि फातिमा आज नया इतिहास बना रही है। वहीं शरणार्थियों के केंद्रों के सीईओ और संस्थापक कौन ने फातिमा पेमेन की इस जीत को अद्भुत करार दिया है। और आज देश हो चाहे दुनिया के लोग हो, वो इन हिजाबी महिलाओं को सलाम कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं उनकी इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जो उन्होंने लोगों के लिए काम किया। एक तरफ इल्हम, एक तरफ फातिमा, जिनकी तस्वीरों को लेकर के मैं आपके सामने जुड़ा था। और ये तस्वीर उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो देश और दुनिया भर में इस्लामोफोबिया फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।